हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम जीएस के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में आपके। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर मेंशन है, जिसमें पूछा गया है कि मातृ देवी की जो पूजा थी वो किस सभ्यता से रिलेटेड थी। यानी मातृ देवी की पूजा जो की जाती थी वो किस सभ्यता से रिलेटेड थी। आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से या उत्तर वैदिक सभ्यता से। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है और कमेंट करके बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या है, और खुद एनालाइज भी करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मातृ भक्ति यानी मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, वो मातृ देवी की पूजा करते थे। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मातृ देवी की पूजा किससे रिलेटेड है, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था। अगर आप ध्यान से देखें तो इसी क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन आपके पास बौद्ध गीतों द्वारा, जैनियों द्वारा, हिंदुओं द्वारा या सिखों द्वारा। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखिए तो क्या दिया है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, यानी जैन मंदिर है तो जैनियों ने ही बनवाया होगा। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि किस अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था, जैनियों द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गीत गोविंद किसकी रचना है, जयदेव की, कल्हड़ की, कालिदास की या राजा राव की। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो गीत गोविंद है वो किसकी रचना है, जयदेव की रचना है। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1627 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में या 1670 ईस्वी में। यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है कि जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था, 1674 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन सी गुरु थे। यानी अकाल तख्त का जिन्होंने निर्माण करवाया था, जिन सिख गुरु ने, उनका नाम क्या था, गुरु रामदास, गुरु तेज बहादुर, गुरु हरगोविंद या गुरु नानक। तो कमेंट करके बताइए इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो अकाल तख्त का निर्माण करवाया था वो गुरु हरगोविंद ने करवाया था, जो कि क्या थे, सिख गुरु थे। तो यहाँ सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने, मैगलन ने या हेनरी द नेविगेटर ने। तो यहाँ हमें सबको पता है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो की थी ये किसने की थी, वास्को डी गामा ने, जो एक पुर्तगाली था और सबसे पहले भारत आने वाला पुर्तगाली भी था। कौन, वास्को डी गामा। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी। यानी पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी जो भारत में खोली गई थी वो कहाँ खोली गई थी, बंबई में, सूरत में, सुल्तानाती या मद्रास। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी खोली गई थी भारत में वो सूरत में खोली गई थी। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही, लखनऊ से, कानपुर से, बनारस से या इलाहाबाद से। तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बेगम हजरत महल जिन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया तो वो कहाँ से रिलेटेड थी, लखनऊ से रिलेटेड थी। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से रिलेटेड रहा उससे जुड़ा स्थल कौन सा था। यानी गांधी जी ने जो प्रथम सत्याग्रह स्टार्ट किया था वो नील किसानों से के संबंधित था, यानी नील किसानों के समर्थन में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो उससे जुड़ा स्थान कौन सा था, चंपारण, चौरी चौरा, बारदोली या साबरमती। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों के समर्थन में था वो कहाँ स्टार्ट हुआ था, चंपारण में हुआ था। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया। यानी जो समाचार पत्र केसरी था उसका संपादन किसके द्वारा किया गया था, जी के गोखले द्वारा, बीजी तिलक द्वारा, सरदार पटेल द्वारा या राजा राम मोहन राय द्वारा। यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि समाचार पत्र केसरी का जो संपादन किया था वो आपके बीजी तिलक ने किया था, यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दांडी यात्रा की जो शुरुआत की थी गांधी जी ने वो कहाँ से की थी, दांडी से, पोरबंदर से, अहमदाबाद से या साबरमती आश्रम से। तो राइट ऑप्शन बताइए। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी,
दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से की थी, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्र क्या है? वो आकार में पृथ्वी के ही समान है, इसे पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। तो यहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की भगनी किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टुंड्रा क्या है? पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय वन है, शीत मरुस्थल है या गर्म मरुस्थल है? तो कमेंट करके बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो टुंड्रा है वो क्या है? एक शीत मरुस्थल है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? जो हमारा वायुमंडल है उसमें कई सारी परतें हैं, तो उसमें सबसे जो नीचे की परत है उसका क्या नाम है? उसे किस नाम से हम पुकारते हैं, किस नाम से जानते हैं? समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल? तो राइट ऑप्शन आप कमेंट करके बताइए कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, तो सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यानी भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है उसे किस नाम से जानते हैं? कहाँ का पठार सबसे ऊंचा पठार माना गया है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख का पठार या बघेलखंड का पठार? तो राइट ऑप्शन क्या है कमेंट करके बताइए। यहाँ जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो लद्दाख का पठार है उसे हम भारत का सबसे ऊंचा पठार कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार के नाम से कौन जाना जाता है? लद्दाख का पठार, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी है, नर्मदा है, कृष्णा है या गोदावरी? इनमें से सबसे भारत की लंबी नदी कौन सी है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इन सब में भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो भारत का पश्चिमी घाट है उसके उत्तरी भाग को हम जिस नाम से जानते हैं उसे क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट या उत्तरी सिरकार? तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं, तो यहाँ सी ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड, सोर्स कोड या सिस्टम कोड? तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सकता है उसे हम ह्यूमन कोड कहते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा भारत की कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी जो भारत की कृषि उत्पादकता है उसके लिए इनमें से कौन सा टर्म्स बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है? पहला ऑप्शन है सहकारी कृषि, दूसरा है आवश्यक आदतों की उपलब्धता, तीसरा है भूमि के उपयोग और उसकी आधिकारिकता, और चौथा है कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। तो आपको सही ऑप्शन बताना है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सहकारी कृषि है वो भारत की निम्न यानी कम कृषि उत्पादकता के लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से रिलेटेड नहीं है? यानी यहाँ जो 4 बंदरगाह दिए गए हैं इनमें से 3 आपके क्या हैं? पश्चिमी तट के हैं और एक पश्चिमी तट से रिलेटेड नहीं है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है? नोहा स्वाहा, मारमा गोवा, तूतीकोरिन या कोच्चि? तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तूतीकोरिन है वो कौन सा बंदरगाह है? भारत का पूर्वी तट का बंदरगाह है, पश्चिमी तट का नहीं है। बाकी के जो है 3 ये पश्चिमी तट के बंदरगाह है, तो यहाँ इस क्वेश्चन के बिहाफ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा क्यों होती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि साइंस में हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, तो वही रीजन आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली में जब सर्दियों के समय वर्षा होती है तो उसका रीजन क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, संवहनीय वर्षा या पश्चिमी विक्षोभ? तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है किसकी वजह से? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ है? घरेलू खपत, वैयक्तिक खपत, स्व खपत या देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। सामूहिक उपभोग का मतलब होता है घरेलू खपत, यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? यानी नेशनल इनकम जो होती है, नेशनल इनकम, उसको दूसरे नाम से हम किस नाम से पुकार सकते हैं और किस नाम से हम जानते हैं? जीएनपी साधन लागत पर, जीएनपी बाजार लागत पर, एनएनपी साधन लागत पर या एनएनपी बाजार कीमत पर। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, कि राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम जो है उसे हम एनएनपी साधन लागत पर के नाम से भी जानते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर या कंपनी कर। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिक्री कर, यानी जो सेल्स टैक्स आता है वो भारत के राजस्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोर्स है। यानी जो हमारा राज्य है, भारत में राज्यों के लिए जो इनकम का सोर्स होता है, राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोर्स कौन सा है? बिक्री कर, सेल्स टैक्स। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता क्योंकि ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है और उसके बिहाफ पे ये आपका करंट का क्वेश्चन था। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि 2022 में यानी इस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? यानी इनमें से कौन सा एक वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है? करेंसी नोट, सिक्के, चेक या बॉन्ड। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? कमेंट करके बताइए। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चेक। चेक क्या है? वैकल्पिक मुद्रा का एक एग्जाम्पल है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर पूछ रहा है किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना। राइट ऑप्शन क्या है इसका? जल्दी से बताइए। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 4थी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत हार्ड नहीं है, ये आपको पता ही होना चाहिए। इसमें पूछ रहा है कि संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? यानी जो संविधान बना वो किस तिथि को, किस डेट को संपूर्णतः बनकर तैयार हो गया था? 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1947, 26 नवंबर 1949 या 30 नवंबर 1950। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू बाद में किया गया। इसको 26 जनवरी को लागू किया था, 26 नवंबर 1949 को ये पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख सोर्स कौन सा है? भारत की जनता, संविधान, संसद या संसद और राज्यों की विधायिकाएं। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि भारत की जो राजनीतिक शक्ति है, राजनीतिक शक्ति, उसका प्रमुख सोर्स कौन है? भारत की जनता। भारत की जनता चाहे तो सरकार बना भी सकती है, गिरा भी सकती है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? संघ सूची से, राज्य सूची से, समवर्ती सूची से या अवशिष्ट विषय से? तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची से रिलेटेड है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 के अनुसार भारत के संविधान के अंतर्गत, यानी भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 33 है उसके अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? यानी संपत्ति का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है, मानव अधिकार है, मौलिक अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है? तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ए ऑप्शन की संपत्ति का जो अधिकार है वो वैधानिक अधिकार है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक जो सिद्धांत बनाए गए हैं उनका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, या राज्य द्वारा विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो भारत का संविधान है उसके अंतर्गत जो नीति निर्देशक सिद्धांत बनाए गए हैं उसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य पर्पस है उसको क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे निर्वाचन में कितना प्राप्त करना आवश्यक है? कुल मतदान का बहुमत प्राप्त हो, कुल हुए मतदान का 66% प्राप्त हो, कुल कराए गए मतदान का 50% प्राप्त हो, या कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि यानी अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उस उम्मीदवार के लिए जो आवश्यक है वो क्या है कि वो जितने भी मतदान कराए गए हैं उनमें से 50% अधिक प्राप्त करे और उसे कुल मतों का बहुमत भी प्राप्त हो, तब जाके वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुट निरपेक्षता से क्या मतलब है, यानी गुट निरपेक्षता क्या है, किससे रिलेटेड है? अपनी नीति को चुनना, शक्ति पुंजों से तटस्थता, विश्व में शांति एवं एकता लाना, तृतीय विश्व की शक्ति होना। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो गुट निरपेक्षता है उसका मतलब होता है शक्ति पुंजों से तटस्थता। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? वर्ष 1945 में, वर्ष 1947 में, वर्ष 1950 में, या वर्ष 1954 में? तो राइट ऑप्शन कौन सा है? वर्ष 1945 में, यानी सन 1945 में भारत जो है वो राष्ट्र संघ का सदस्य बना। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी जो विश्व WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया है उसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ाना, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि WTO बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि विश्व में जो व्यापार की मात्रा है, विश्व में जो व्यापार होते हैं कंट्री टू कंट्री यानी बॉर्डर के अक्रॉस जो आपके ट्रेड होते हैं या विद इन कंट्री जो ट्रेड होते हैं उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाए और प्रतिबंध जो लगाए जाते हैं, तरह तरह के टैक्स जो लगाए जाते हैं उनमें कमी हो जाए, उनकी समाप्ति हो जाए। इस वजह से WTO बनाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य भी यही है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण या टीचिंग के लिए दिया जाता है। नहीं, कोई अगर ट्रेनर है वो ट्रेन कर रहा है, उसकी टीम जीत रही है तो ट्रेनर को क्या होता है, पुरस्कार दिया जाता है कि हाँ आपने अपनी टीम को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, आपकी जो टीम है वो विक्ट्री हासिल कर पा रही है, तो इस केस में ट्रेनर को अवार्ड दिया जाता है बेस्ट ट्रेनिंग के लिए। तो वो कौन सा पुरस्कार है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो सही ऑप्शन बताइए कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? टीचर को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से प्रशिक्षित करता है, इसलिए द्रोणाचार्य पुरस्कार उसे प्रोवाइड किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाना स्टार्ट हुआ, अर्थशास्त्र का जो नोबेल स्टार्ट हुआ वो किसके द्वारा आरंभ किया गया? अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडिश सेंट्रल बैंक, नोबेल कमेटी या विश्व बैंक? राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल स्टार्ट किया गया था वो स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा आरंभ किया गया था। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे राइटर का नाम पूछ रहा है। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जिम कार्बन के द्वारा, वाल्मीकि थापर, सैयद माउंट गोमरी
या अतुल सेठी? तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सैयद माउंट गोमरी स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक जो लिखी गई है वो सैयद माउंट गोमरी द्वारा लिखी गई है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है जो एक अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया? यानी वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जहाँ स्थित है उस स्थान का आपसे नाम पूछा जा रहा है और इसको अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित भी किया गया है। तो जल्दी से बताइए ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गुवाहाटी असम में, कटक ओडिशा में, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में? तो जल्दी से बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसे एक अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में भी घोषित किया गया है, तो यहाँ सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संघाई कॉपरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल है? यानी संघाई कॉपरेशन संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें कौन कौन से देश शामिल है? चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या चीन, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान? चीन, रूस, मंगोलिया, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या चीन, रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान? तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान ये देश शामिल है, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, पार्शिक या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। पार्सेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो यहाँ सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? यानी केमिकल नेम क्या है B6 जो विटामिन B6 है? नियासिन, पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबालामिन या राइबोफ्लेविन? तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? यानी गति के नियम का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, फेरल ने या कोपरनिकस ने? तो राइट ऑप्शन बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? न्यूटन। गति का नियम 3 नियम दिए थे, किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। तो यहाँ आपके 3 नियम दिए थे, ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि बल के 3 नियम दिए थे ये तो पता है। गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने ही किया था, ये कंफर्म है, तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है कि DTP का फुल फॉर्म क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, दिल्ली टॉप पब्लिशर, डिस्कटॉप पर सेकेंड या डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक? तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि DTP का जो फुल फॉर्म है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? दवा है या कोई फूड आइटम है, आफ्टर सम टाइम वो खराब हो जाते हैं, तो उसको बचाव के लिए कि दवा जो है, मेडिसिन जो है या खाने पीने की जो चीजें हैं वो खराब ना हो, उसके लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास साइट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फार्मिक एसिड या एसिटिक एसिड? कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? का राइट ऑप्शन हो जाएगा बेंजोइक एसिड। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक एसिड का प्रयोग होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, मेरुरज्ज या केंद्रीय तंत्र? यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो हमारा ब्रेन है वो मेरुरज्ज के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इस क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा रहा है रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? रंग वर्णांधता यानी रंगों में कंफ्यूजन हो जाता है कुछ रंगों में, तो किस प्रकार का है? संक्रामक है, उपार्जित, अनुवांशिक है, जन्मजात है? तो ये एक अनुवांशिक लक्षण है। पेरेंट्स से बच्चों को मिल जाता है, बच्चों से फिर आगे जनरेशन को मिल जाता है, तो ये पीढ़ी वाइज चलता रहता है। तो रंग वर्णांधता क्या है? एक अनुवांशिक लक्षण है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री फायान किस शासक के समय भारत आया था? तो चीनी यात्री फायान जब आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आया था।
तो यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जीएस के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करे जो 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार नए क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन सीरीज देख लेते हैं, प्रैक्टिस सीरीज जो मैं आपको करा रही हूँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आप प्लेलिस्ट ढूंढेंगे तो प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देख लेते हैं, हिस्ट्री सीरीज पूरी देख लेते हैं, ज्योग्राफी सीरीज पूरी देख लेते हैं, तो जीएस में ऐसा कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा कि आपको ना आए, आप ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको फर्दर वीडियोस की नीड, अगर आपको फर्दर वीडियोस चाहिए टाइम टू टाइम, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।